ये जो शक्ति है, क्या इसके द्वारा हमारे देश में फूड इत्यादि का जो प्रॉब्लम है, क्या वो हल हो सकता है? बहुत बड़ा असर आ सकता है, क्योंकि इस चैतन्य से ही सब चीज चढ़ती है। हम लोग तो सोचते भी नहीं कि ये पृथ्वी माँ कहाँ से इस तरह से अलग अलग के फूल, अलग अलग के फल ये बना के, हम लोग इसको सोचते भी नहीं है। हम लोग तो बस सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इसको तो आ रही पृथ्वी माँ ने देना ही चाहिए। किंतु जब ये चैतन्य लहरियां आप इस बीज पे डालिएगा या किसी वृक्ष पे डालिएगा या फूलों पे डालिएगा, तो मैंने देखा है कि 10 गुना ज्यादा उत्पन्न हो सकता है, 10 गुना ज्यादा। और बढ़िया चीज है। हमें लोगों ने कहा कि यहाँ बासमती नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा लाओ बासमती को चैतन्य डाल करके दिया तो 10 गुना पैदा। इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला, इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला। वो कलेक्टर को दिखाया, पेपर में आ गया। हमारे जो सहयोगी है उनके घर आप जाके देखिए, उनके खेतों में जाके देखिए तो उनके खेत हरे भरे हैं। इतना ही नहीं, उनके जो सब्जियां लगी सब कुछ बिल्कुल फर्क। और फिर वो हाइब्रिड सीड नहीं लेते, नॉन हाइब्रिड सीड लेने में आप किसी भी हाइब्रिड सीड बनाने वाली कोई कंपनी होगी उसके गुलाम हो गए। पर ये तो नॉन हाइब्रिड सीड। इतना ही नहीं, यहाँ की गायें, उन पर जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो देखा कि वो विलायत की गैयों से कुछ कम दूध नहीं देती है, पर इनका दूध जो है वो एक बड़ा ही शुद्ध दूध। जो बाहर की गैयों का दूध पीते हैं, तो बाहर की गैयों पे भी प्रयोग किया गया तो देखा कि वो तो अन्य मनस्क है, उनको कुछ समझ में नहीं आती बात, अजीब सी होती है। अगर रास्ते से चल रही तो उनको इम्प्लिक्स में सामने से मोटर आ रही, उनका बच्चा अगर मर जाए तो भी वो दूध देती रहती है। उनको कोई किसी चीज की अंदर से भावना नहीं। मतलब ये है कि उनका EQ बिल्कुल 0 होता है और IQ भी 0 होता है। ऐसे लोग, ऐसे गायों का दूध पीने से हम लोग का भी वही दशा हो रही है, क्या फायदा? तो ये सब चीजें बदल सकती हैं। और ये दैवी जो चीज है, इसका जो आशीर्वाद है, इस देश के लिए विशेष रूप से मिल सकता है, क्योंकि ये देश योग भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए और उन्होंने अपना यहाँ खून बहाया, वो सब का पुण्य आज हमें मिलने वाला है। श्रीमाता जी, आपकी कृपा से हमें पुण्य तो मिलने वाला है, पर देश की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए क्या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी ठीक हो सकते हैं इसके द्वारा? हाँ, अगर उनमें परिवर्तन हो जाए, वो अगर सहज में आ जाए तो बिल्कुल हल है। और या तो ऐसे लोग जिनका परिवर्तन हो गया, जो इसमें जम गए हैं, उनको आप राजकारण में डालिए। मुझे राजकारण से कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं और न ही सहयोग को है। पर जो सहयोगी हो गए, वो एक विशेष रूप के लोग हैं, उनको आप राजकारण में डालते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जो कार्य करेंगे वो एक अद्भुत विशेष, उनको देश प्रेम है, देश की आस्था है और सत्य के प्रति बिल्कुल वो त्याग है। दूसरे बहुत अच्छे लोग हैं, वो सब अपने देश की समस्या को जानते हैं। बार बार मेरा चित्त खींचते हैं, माँ इसको देखो, यहाँ पर बच्चों की दुर्दशा है, यहाँ पर औरतों की ये दुर्दशा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। ये जाति के अनुसार ये गलत बात है, इसी से सारी गड़बड़ जाति के अनुसार हो गई। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि जिनके पास गरीब हैं उनको देखा जाए, जैसे कि हैव नॉट जिसको कहते हैं, उनके तरफ नजर पहले होनी चाहिए। ये बेकार की जाति बना करके और देश को विभाजित कर दिया। उसी प्रकार गांधी जी का जो सेकुलरिज्म था, जो गांधी जी सर्वधर्म समानत्व मानते थे, उसका तरीका और था। उनका कहना था कि सब लोगों को, सारे ही धर्मों को मानना चाहिए और जैसे वो अपने यहाँ के लोगों को मानते हैं वैसे और जगह के जो बड़े बड़े लोग हो गए उनको माना चाहिए। उनकी प्रार्थना अगर आप पढ़िए तो सारी कुंडलिनी पे ही लिखी गई है और उसमें ईसाइयों की भी प्रार्थना है और बुद्धों की प्रार्थना है, मुसलमानों की भी कुरान से उन्होंने आयतें ली। तो वो कहते थे सारा आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एक धर्म को मानिए, सारे धर्म को मानिए और वही सहयोग में हो जाता है। कोई भी धर्म से आप आते हैं और फिर आप सारे ही धर्म लगते हैं, असलियत में, नकलियत में नहीं, असलियत में आप मानने लग जाते हैं।
ये जब हो जाएगा तो झगड़ा कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में स्वयं ही सामूहिकता आ जाती, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब ये सामूहिकता आप में आ जाती तो दूसरा कौन, आप किसे लड़ाई करेगा। जब सब लोग एक ही बात को जानते हैं, क्योंकि केवल सत्य को आप जानते हैं, ये नहीं अपने दिमाग से बनाया हुआ, केवल सत्य, एक में वो सत्य को जानने के बाद फिर आप लड़ाई क्यों करेंगे। सब एक ही चीज देख रहे हैं तो लड़ाई क्यों होगी, झगड़ा क्यों होगा। ये वो सब खत्म होने का समय तो आ गया है, लेकिन लोगों को इसके लिए मान्यता होनी चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा वो लोग कह रहे नहीं हम एक धर्म नहीं मानते, हम विश्व का एक धर्म नहीं मानते, ये तो नहीं होना चाहिए, हमें अलग अलग धर्म चाहिए। क्योंकि लड़ाई फिर कैसे, इसकी अगर जन साधारण में जागृति आ जाए तो ये सब चीज बदलने की है। और जिसने ये सारी सृष्टि रची, इस परमात्मा, इस देन को भी सुनहरा करना है। क्योंकि वो तो कहते हैं कि सिर्फ मेरे साम्राज्य में तुम आओ, उनको आप कुछ नहीं चाहिए। तो तपस्या की कोई बात ही बची है की कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर ये शक्ति है, ये सब कर चुके आप, ये खत्म हो गई, इस जन्म में करने की जरूरत है। श्रीमाता जी, बहुत लोगों का कहना है कि ये अंधश्रद्धा है। बहुतों का नहीं, थोड़े लोग, क्योंकि वो स्वयं अंधे हैं और अशास्त्रीय है, अनसाइंटिफिक है। किसी भी चीज के बारे में अगर आप कोई सी भी बात कहते हैं तो पहले उसकी खोज करें, पता करना चाहिए कि ये चीज क्या है। ऐसे तो नहीं कि आपको हम 2 लाख रुपए देंगे अगर आप सिद्ध कर दें। हम तो कभी आपकी कुंडली जागृति नहीं कर सकते। अगर आप 2 लाख क्या, आप हजारों लाख दे दीजिए, उससे कुंडली तो जागृत नहीं होगी। आप पे अगर नम्रता है और आप कर चाहते हैं तभी हो सकती है। इस तरह की बातें करने से होगा क्या कि जो सत्य है वो लोगों से दूर हट जाएगा। ऐसे तो परमात्मा में विश्वास करना भी अंधश्रद्धा है, किसी भी चीज में देश पे प्रेम करना भी अंधश्रद्धा है। सब तरह की ये भावनाएं हमारे अंदर स्थित है। जैसे हमारे अंदर कुंडलिनी है, उसी प्रकार देश के प्रति प्रेम, अपने माँ के प्रति प्रेम, अपने बाप के प्रति प्रेम, ये सब अपने अंदर धर्म है। और इस धर्म के अनुसार ही मनुष्य कार्य करता है। हम अपने माँ बाप को इतना प्यार क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? एक श्रद्धा, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारे साथ कुछ किया है, भलाई करी है। इस सब में एक धर्म है। और उसी प्रकार देश का भी प्रेम करना, ये भी एक धर्म हमारे अंदर है। और सबसे बड़ा धर्म ये है कि हमें अपने को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार मिला। तो लोग इसके लिए आते हैं। आखिर मुझे ये कार्य करने की क्या जरूरत है? वैसे देखिए, मुझे कोई किसी चीज की जरूरत तो है नहीं। भगवान की कृपा से मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, सब कुछ है। तो ये अंधश्रद्धा करके मुझे क्या मिला? मुझे कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है। मुझे ये करने से फायदा क्या है, ये इनको सोचना चाहिए कि 73 साल की उम्र में मैं दुनिया भर में घूमती फिरती हूँ, तो ये करने से फायदा क्या? कोई मुझे पैसा नहीं देता, कुछ नहीं देता, मैं तो सारा कार्य मुफ्त में कर रही हूँ। जैसे एक उदाहरण के लिए बात बता कि मैंने कहा कि आपके अंदर इतने चक्र हैं, चलो, और इन चक्रों के पीठ आपके ब्रेन में है। फौरन उन्होंने एक बड़ी भारी जगह है साइंस की, नोवा शिविर करके, वहाँ के साइंटिस्ट ने फौरन आपने इस पे चढ़ाया और लोगों से जो सहयोगी कहे उनसे कहा कि अच्छा तुम हर एक चक्र पे अपना ध्यान दो। मतलब हम लोग ऐसे बंधन देते हैं, बंधन दो। जिस चक्र पे उन्होंने बंधन दिया, जहाँ मैंने बताया था वहाँ प्रकाश है। इसलिए जान लेना चाहिए कि अमेरिका में तक डॉक्टर मानने लग गए हैं कि सर्जो कोई विशेष है। और ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने एक कक्ष बनाया है सर्जो। श्रीमती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे दर्शकों को सहयोग का प्रदान दें और आत्म साक्षात्कार अगर आप ठीक समझे। हाँ, तो नहीं, मैंने एक बार हांगकांग में प्रयोग किया था, उससे बहुत लोगों को फायदा हो गया। इसमें से बहुत लोगों को फायदा होना चाहिए। कई बार इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। कोई कहता है कि जबरदस्ती मेरा आत्म साक्षात्कार करो, तो नहीं। जो आत्म साक्षात्कार मांग रहे हैं उनको नम्रता से अंदर से ये शुद्धि क्या होनी चाहिए कि मेरा साक्षात्कार, समझ गए? इसमें कुछ पैसा ऐसा नहीं लगता, इसको आप बेच नहीं सकते, कुछ नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जो अपने को पापी समझे बैठे हैं और उपास तपास करें, ये सब खत्म करें। ये मैं नहीं मानती कि आप लोग पापी हैं। माँ कभी अपने बच्चों को पापी नहीं मानती। तो ये एक चीज है कि आप अपने को क्षमा करें। और दूसरी चीज है कि आप दूसरों को भी क्षमा करते हैं, क्योंकि आप क्षमा करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ करते हैं नहीं,
सिवाय इससे अपने को सता रहे हैं, दूसरों के हाथों खेल रहे हैं, तो आप दूसरों को भी क्षमा करिए। बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो आज्ञा का चक्र है ये बिल्कुल इस तरह से सटा हुआ है और इसको खोलना बहुत मुश्किल है। अगर आपने सबको क्षमा कर दी और अपने को क्षमा कर दी तो ये ऐसे खुल जाएगा। अपने को क्षमा करने से यहाँ का जो चक्र है, इसकी वजह से अनजाना और अनेक बीमारियां हो जाती है, वो ठीक हो जाए। तो जो देखते हैं इस वक्त वो इस तरह से हाथ मेरी होती है, ये पानी है तो क्षण में हो जाता है। जैसे कि एक बीज को आप पृथ्वी माता के उदर में डालते हैं तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी जाग जाए। अब कोई आपको प्रयत्न नहीं करना है, मंत्र नहीं करना, बिल्कुल शांतिपूर्वक दोनों हाथ में होता है। अब आप अपनी गर्दन झुका लें और लेफ्ट हैंड हमारा करें और राइट हैंड आप अपने तालू पर, जो कि एक एकदम सी हड्डी होती है बचपन में, उसके ऊपर आधार ऊपर में रखिए, न कि सर को आप छूइए और देखिए कि आपके अंदर से कोई यह तालू भाग से, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, कुछ ठंडी ठंडी सी या गर्म हवा आपके तालू से निकल रही है क्या? किसी किसी को दूर तक, किसी किसी को फैलाकर, किसी किसी को नजदीक। इस प्रकार ये शक्ति जो आपके अंदर कुंडलिनी है वो निकल रही है। इसका वर्णन कबीर दादी ने बहुत सुंदर आप ये करेगा। अब दोनों हाथ आप मेरी ओर करें और मेरी ओर देखें और कोशिश करिए कि निर्विचार हो जाए, क्योंकि पहली स्थिति है निर्विचार समाधि, क्योंकि विचार जो भी निकलते हैं वो सीमित है, उससे परे जाना है, उसे उठना है। आप दोनों हाथ की तरफ उठा के और पीछे करें। अब आप कि माँ ये परम चैतन्य है क्या? ईसाई लोग तो वो पूछे इस इज द फुल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, और पूछे ले और पूछे कि यही परमात्मा की प्रेम की सर्वव्यापी शक्ति है। पूछे सर्वप्रथम आपको महसूस होगी एक ठंडी ठंडी की लहर की चैतन्य की अनुभूति आपको। अब आप लोग हाथ पीछे, इन लोगों के हाथ में है वो खबर करें, ये आपके लाभ के लिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि दुनिया आपके पास एक अध्यात्म को पाने के लिए आए। आपको सबको अनंत आशीर्वाद है, प्रेम के साथ सबको आशीर्वाद है।